श्री हरि विष्णु भगवान की जय। 7वां अध्याय। आपको नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास में व्रत करने वालों को ये नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास में का व्रत करता है और इस तरह आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मध्यकारी वस्तु का भक्षण न करें, इस व्रत को करने वाला दूसरे को अन्न का अन्न न ग्रहण करे, किसी से विदेश द्वेष न करें तथा तीर्थ में के अतिरिक्त विदेश में ना जाएं, देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करें। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय किया हुआ पका हुआ भोजन न ग्रहण करे। निग्ध भावना, कुवाच का त्याग करें। किसी भी जीव को मांस, चूना, चंबीरी, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का परित्याग करें। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध से अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष ना समझें। ब्राह्मण तथा क्रय किए गए सभी रस, सांबर, नमक आदि का परित्याग करें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने के ही लिए पकवान आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास की व्रती का सदा ब्रह्मचर्य में रहें, पृथ्वी पर शयन करें और नींद दिन में चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल में खावें। कार्तिक व्रती को नरक चतुर्दशी के तेल लगावें। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान व्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंगाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करें। लौकी, भट्टा, कोहड़ा, केटरी और तरबूज तथा कैट इनको कार्तिक मास के व्रती को त्याग दें। व्रती मास धर्म में समय स्त्री से चंडाल, पापी, ब्राह्मण, दोही और नास्तिकों को संभाषण न करें। उपयुक्त मनुष्य कुत्तों तथा कौओं को द्वारा दुष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जला हुआ अन्न न खावें। अपनी शक्ति के अनुसार कच्छ चंद्रायण व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करें और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करें। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा में कुम्हड़ा, द्वितीया में कटहल और तृतीया में तरुणी स्त्री, चतुर्थी में मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भट्टा और चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को शाक की वस्तुएं तथा तिथियों में ना खावें और रविवार को आंवला का भक्षण ना करें। व्रती के इन शाकों में से या वर्जित शाकों में कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावें। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवातिपि एकादशी का पूर्वोक्त विधान स्वरूप नित्य जागरण, गायन, उत्पादन करें। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी एकादशी से पूर्वोक्त विधान पूर्वक नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करें। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है, उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। और कार्तिक व्रत के उन व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञ आदि हैं वे शत संख्या होकर भी उसकी तुलना में नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञादि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती इससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भुक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में ही निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मठा किसी प्रकार का भी पाप और कार्तिक व्रत करने वाले पापी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी हो
वर्तमान में रहता हुआ भी वहाँ पूजित है। वहाँ का ग्रह भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि विधान से सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्यों का वर्णन मुख वाले ब्रह्मा जी भी करते हैं, असमर्थ हैं। यह विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र धन्य को उत्पन्न करने वाला कार्तिक व्रत का मनुष्य जो करता है, उनको तीर्थ में जाने और तीर्थ की सेवा करने का से क्या उद्देश्य है, उनको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं। ओम नमो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। 7वां अध्याय समाप्त।